जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी की आज हम लोग देखेंगे टॉपिक वाइज टेस्ट। जनरल जो ज्योग्राफी होती है जीएस में, उसके क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला ही, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। जैसा पेपर में आता है वैसे ही क्वेश्चंस। अगर आप देखिए 100 क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है। डेली मैं इसको चलाऊंगा, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ज्योग्राफी आपकी अच्छी प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। अगर आप इन टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नंबरों पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आपको जीएस की फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, जीएस की सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल होगी आपको एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो चलिए आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के उत्तर में चीन, नेपाल और बांग्लादेश स्थित है। भूटान और म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। इनमें से कौन सा कोड सही है ये आपको बताना है, ठीक है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। China, Nepal and Bangladesh located in north of India. Bhutan and Myanmar located in the east of India. Select the correct answer using the code below. तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत के नॉर्थ वेस्ट में, ये तो ठीक है। और चाइना नेपाल बांग्लादेश नॉर्थ में, ये गलत है, क्योंकि चाइना नेपाल बांग्लादेश तो ईस्ट में है ना। चाइना नेपाल भूटान होता तो सही हो जाता। भूटान म्यांमार ईस्ट में, ये भी गलत है, यानी सिर्फ पहला सही है। और पहले का यहाँ तो कोई दिया ही नहीं हुआ, यानी नन ऑफ दी गिवन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। दूसरा क्या है? मैकमोहन रेखा चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किवीथु, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंजाव जिले में स्थित है, ठीक है। कौन सा इसमें से सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला तो सही है कि मैकमोहन लाइन इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। पुडुचेरी स्मॉलेस्ट यूटी है, गलत है। स्मॉलेस्ट यूटी भारत की लक्षद्वीप है। कौन सी है? लक्षद्वीप है, ठीक। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है भारत का अरुणाचल प्रदेश का किवीथु है, जो कि अंजवाल डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी ठीक है, अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। यानी पहला और तीसरा सही है, और यहाँ ऑप्शन में पहला तीसरा है नहीं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सैडल पीक उत्तरी अंडमान में है। माउंट डायोवेलो मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोब ग्रेट अंडमान में है। माउंट हुइलूर दक्षिण निकोबार में है, ठीक है। कौन सा इसका सही होगा दोस्तों, ये आपको बताना होगा। देखिए, सैडल पीक जो है ये उत्तरी अंडमान यानी नॉर्थ अंडमान में, ठीक है। माउंट डायोवोलो की बात करें तो ये मिडिल अंडमान में, ये भी सही है। माउंट कोयोब जो है ये साउथ निकोबार में है। ये कहाँ पे है? माउंट कोयोब, सॉरी, साउथ अंडमान होना चाहिए, निकोबार नहीं। माउंट कोयोब जो है साउथ अंडमान में है। और वहीं माउंट थिलियोर जो है वो ग्रेट निकोबार में है। कहाँ पे है? ग्रेट निकोबार। ये याद रखना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। सैडल पीक नॉर्थ अंडमान, माउंट डिवोलो मिडिल अंडमान, माउंट कोयोब साउथ अंडमान और माउंट थिलियोर ग्रेट निकोबार, ठीक है। ये सही आंसर होना चाहिए, यानी इसका सिर्फ 1 और 2 मैच कर रहा है, तो ए हो जाएगा। चौथा देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में से पूर्व की ओर बहने वाली नदी का चयन करें जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है। सेलेक्ट द ईस्ट फ्लोइंग रिवर दैट हैज़ द हाइएस्ट कैचमेंट एरिया अमंग द रिवर फॉलोइंग। पेन्नार रिवर, ब्राह्मणी रिवर, सुवर्ण रेखा रिवर या पल्लार रिवर, ठीक है। इसमें से सबसे जो ईस्ट फ्लोइंग है वो कौन सी है? ईस्ट मतलब पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सी है जिसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब जैसे देखिए, पेन्नार नदी जो है इसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 55,213 वर्ग किलोमीटर। ब्राह्मणी नदी की बात करें, इसका बहुत है, 39,033 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है। और स्वर्ण रेखा नदी की बात करोगे तो 19,296 वर्ग किलोमीटर है। और पल्लार नदी जो है ये 17,870 है। तो देखिए, आपको ज्योग्राफी में जो कैचमेंट एरिया होता है, बेसिन होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूछ लेता है नदियों के बेसिन को लगाने के लिए। तो आपको याद करना पड़ेगा कौन सी नदी कितनी बड़ी है, ठीक है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? पेन्नार नदी, ठीक है, जो सबसे क्या है अमंग द फॉलोइंग रिवर सबसे ईस्ट में जा रही है, हाईएस्ट कैचमेंट, क्योंकि ईस्ट में बहने वाली एकमात्र यही है, ठीक है, जो बड़ी है, ठीक, यानी पेन्नार हो जाएगा आंसर।
क्योंकि आप देख रहे हो 55,000 सबसे ज़्यादा है। पांचवा देखते हैं, पांचवा क्या कह रहा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, हमें मैचिंग करनी है। बृहत हिमालय श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, यानी ग्रेट हिमालय रेंज, पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज। ठीक है, तो देखिए पीर पंजाल रेंज आपको पता है, पीर पंजाल रेंज जोजिला दर्रा जो है, जोजिला पास, वो पीर पंजाल रेंज में ही, ठीक है, मतलब सॉरी ग्रेट हिमालय रेंज में जोजिला पास, ये ठीक है। और फोटूला दर्रा की अगर बात करें तो ये जास्कर श्रेणी में है, फोटूला पास। और बनिहाल पास ये पीर पंजाल में है, बनिहाल पास। और खारदुंगला पास ये लद्दाख में आ जाएगा, खारदुंगला पास। ठीक है, यानी इसका ए उत्तर सही हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। छठा देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही होगा ये बताना है आपको। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम होती है। इजराइल के मृत सागर में 330 ग्राम प्रति लीटर लवणता पाई जाती है। Salinity is the amount of salt in gram present in 1000 gram of water. The average salinity of the ocean is 35 parts per 1000 gram. Dead Sea in Israel has salinity of 330 grams per liter of water. कौन सा सही होगा? तो देखिए पहला दूसरा सही है। डेड सी में 330 नहीं 340 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर है, डेड सी वही जो इजराइल में, यानी इसका पहला और दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 कह रहा पंचनाद नाम पंजाब की 5 प्रमुख नदियों से मिलकर बना है, कौन कौन सी? सतलज, ब्यास, रावी, घग्गर। कौन सा सही है? तो बहुत ही आसान सवाल है, आप सभी को पता होगा। कौन कौन सी भैया? रावी, रावी दिया ही हुआ है, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चेनाब है ना। तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन 5 नदियों से मिलकर पंचनाद पंजाब बना, जिसको पंचनाद बोला जाता है। यानी इसका सही आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा, घग्गर नहीं होगा। चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस शहर या राज्य से होकर नहीं गुजरती है? बहती नहीं होना चाहिए, गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी या स्टेट? राजस्थान में कलिंजर, झारखंड में शाजापुर, छत्तीसगढ़ में सोनहट और पश्चिम बंगाल में कृष्णानगर। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो गया। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल कहाँ से होकर नहीं बहती है? तो देखिए झारखंड जो है, झारखंड में शाजापुर, यहाँ से होकर नहीं बहती, क्योंकि झारखंड में लोहरदगा जो है, लोहरदगा यहाँ से जाती है। ठीक है, राजस्थान में जाती है कलिंजर से, बिल्कुल ठीक है। और एमपी में अगर पूछ ले तो शाजापुर से जाती है, एमपी में शाजापुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सोनहट है, वेस्ट बंगाल में कृष्णगढ़ी। ठीक है, त्रिपुरा में उदयपुर और मिजोरम में चंफा, ये भी याद रखना, यानी ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसका। चलिए 9वां देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। भूपर्पटी पर पाए जाने वाले शीर्ष 3 प्रचुर तत्वों का चयन करना है। सेलेक्ट द टॉप 3 अबंडेंट एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ क्रस्ट। क्या पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन, आयरन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, सोडियम, पोटेशियम या ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो अर्थ क्रस्ट में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है वो है आपका ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ठीक है, आपने सुना होगा सियाल, है ना, तो सियाल है, मतलब सिलिकॉन, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन। ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10वां नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श नहीं करते? विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ म्यांमार? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या मिजोरम। तो बेहद आसान प्रश्न है। म्यांमार को कौन से बॉर्डर से टच करते हैं आपको पता हो? एक तो इधर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मेघालय नहीं करता है। ठीक है, आसान प्रश्न था ये भी काफ़ी। चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। भारत के उत्तरी क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवनों को लू कहा जाता है। द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ब्लोइंग इन द नदर्न रीजन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड लू। पृथ्वी की आंतरिक परत मेंटल मुख्य रूप से निकल एवं लोहे की बनी होती है, जिसे निफे कहते हैं। द इनर लेयर ऑफ अर्थ मेंटल इज मेनली मेड अप ऑफ निकल, आयरन एंड निकल नाइफ। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। द सर्कल दैट डिवाइड डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब। तो इसका कौन सा सही होना चाहिए? देखिए हॉट एंड ड्राई लोकल विंड जो नदर में चलती है उसको लू कहते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, पर जो नाइफे है, जो नाइफ ये हमें कोर में मिलता है। कहाँ पे? कोर में मिलता है, ना कि मेंटल में। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। तीसरा भी सही है कि जो डे डिवाइड करता है दिन और रात को, उसको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं या प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यानी 1 और 3 सही है, पर 1 और 3 यहाँ ऑप्शन नहीं है, यानी सी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी।
पेपर में फिर आपको सहज होगा सवालों को करने में। 12 का डी देखते हैं। पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही भूपर्पटी है, 84% मेंटल और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। वायुमंडल मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो लगभग 99% स्वच्छ और शुष्क हवा बनाते हैं। द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, 84% कंसिस्ट मेंटल एंड 15% कंसिस्ट कोर। Uppermost layer over the earth's surface is called the crust. Atmosphere which composed mainly of nitrogen and oxygen which make up 99% of clean and dry air. तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ये बताना है आपको। यहाँ पे देखिए तीनों ही बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, तीनों सही हो जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है ज्योग्राफी। 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। दिक् सूचक एक उपकरण है जिसका उपयोग मुख्य दिशाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, और दिक् सूचक की चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास। द कंपास इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन, और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल ऑफ द कंपास इज ऑलवेज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। कौन सा सही है इसमें, तीनों बिल्कुल सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम का स्थान है। विष्णुप्रयाग पिंडार नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। कर्णप्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा का संगम है। ठीक है, कौन सा सही होगा, बहुत ही आसान है। देखिए देवप्रयाग जो है आपको पता होगा, अलकनंदा भागीरथी जहाँ मिलती है उसको देवप्रयाग बोलते हैं। विष्णुप्रयाग जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है। विष्णुप्रयाग किसको कहते हैं, जहाँ पे ये विष्णुप्रयाग है ना, जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं, इसको बोला जाता है विष्णुप्रयाग, है ना। और जहाँ अलकनंदा और पिंडार नदी मिलती है इसको कर्णप्रयाग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कर्णप्रयाग, है ना। अलकनंदा पिंडार कर्णप्रयाग, धौली गंगा अलकनंदा विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो यानी सिर्फ ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए 15 नंबर सवाल देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। 15 कह रहा है सिंधु नदी को तिब्बत में शिंगी खम्बन अथवा शेरमुख कहा जाता है। रावी नदी गंगा नदी की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में होता है। तो काफ़ी इजी भी है सवाल। इंदस रिवर इज कॉल्ड सिंगी खम्बन और लॉयंस माउंट इन तिब्बत। ठीक, रावी रिवर इज द वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। द ऑरिजिन ऑफ यमुना रिवर इज इन वेस्ट रोहतांग पास इन द कुल्लू हिल्स ऑफ हिमाचल। देखिए गंगा की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है वो है यमुना नदी। ठीक है, और रावी नदी जो है वो निकलती है रोहतांग पास कुल्लू हिल से। तो यानी इसका ये सही था और इसका ये सही है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए सही होगा आपका, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। स्थानांतरित कृषि और क्षेत्र शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसको क्या बोलते हैं। मिल्पा कहाँ बोला जाता है, कैंगिन कहाँ बोलते हैं, तमराई कहाँ बोलते हैं और कोनूको कहाँ बोलते हैं। तो मिल्पा जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये मैक्सिको में बोला जाता है मिल्पा। कैंगिन जो है ये फिलीपींस में बोलते हैं कैंगिन, और तमराई बोला जाता है थाईलैंड में, तमराई थाईलैंड, और कोनोकू बोलते हैं वेनेजुएला में। ठीक है, यानी 16 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 4 3 1। एक बार इंग्लिश में भी बता देते हैं। मिल्पा मैक्सिको, कैंगिन फिलीपींस, तमराई थाईलैंड और कोनोको वेनेजुएला। ठीक है, चलिए 17 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाया है। यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेटेड द ईयर 2004 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस। बाघेलखंड के पठार में चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों को उत्खात भूमि के रूप में जाना जाता है। द ग्रेट रेवाइन फॉर्म बाय चंबल रिवर इन प्लेटी ऑफ बाघेलखंड आर नोन एज बैडलैंड। और तीसरा कह रहा है सरहुल त्यौहार का प्रचलन मुंडा जनजाति में है तथा मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। सरहुल फेस्टिवल इज प्रिवलेंट इन मुंडा ट्राइब एंड मुंडा ट्राइब मेनली रिसाइड इन झारखंड। तो कौन सा सही होगा इसमें। देखिए 2004 को चावल वर्ष में रूप में मनाया, ये ठीक है। और बुंदेलखंड के पठार जो है चंबल नदी को उत्खात भूमि के रूप में जाना जाता है, ये कैसा है, सही है। तो बाघेलखंड नहीं, यहाँ होना चाहिए बुंदेलखंड। क्या होना चाहिए, बुंदेलखंड। तो ये तो हो गया गलत। और सरहुल त्यौहार का जो प्रचलन है वो मुंडा जनजाति में होता है, और मुंडा जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है, ये ठीक है। पर यहाँ 1 और 3 ऑप्शन नहीं है, इसलिए सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, 18 देखते हैं कौन सा सही है। दस्ते काविर मरुस्थल ईरान, दस्ते लूट मरुस्थल इराक,
दस्ते मार्गो मरुस्थल अफगानिस्तान, काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान। तो कौन सा सही है इसमें ये बताना है आपको। देखिए दस्ते काविर मरुस्थल ये ईरान में है, बिल्कुल ठीक है। दस्ते लूद मरुस्थल ये इराक में नहीं है, ये भी ईरान में ही है। दस्ते मार्गो मरुस्थल अफगानिस्तान ठीक है, और काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान ये भी सही है। यानी 1, 3, 4 इसका सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 19 देख लेते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के 4 जिलों के संबंध में। माहे जिला केरल राज्य से घिरा हुआ है, कराईकाल केरल राज्य से घिरा हुआ है, पुडुचेरी आंध्र प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, और यनम तमिलनाडु राज्य से घिरा हुआ है। तो कौन सा सही है इसमें। देखिए आपको पता होगा पुडुचेरी, माहे, कराईकाल, पुडुचेरी, यनम 4 से मिलकर बना है। माहे जो है ये केरल में है, ठीक है। माहे कहाँ पे, केरल में है। कराईकाल दोस्तों ये तमिलनाडु में। कराईकाल कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कराईकाल तमिलनाडु में। पुडुचेरी कहाँ पे है, पुडुचेरी भी आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। कराईकाल तमिलनाडु, पुडुचेरी भी तमिलनाडु। यमन आपका आंध्र प्रदेश में। यमन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। यानी सिर्फ इसका पहला सही है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। चलिए 20 नंबर देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं डंकन दर्रा दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है। डंकन पास लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। कोको जल डमरू मध्य यानी कोको स्टेट जो है म्यांमार के कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड बिटवीन साउथ वेस्ट तमिलनाडु एंड श्रीलंका। तो इसका कौन सा सही है। इसके तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे, कोई भी गलत नहीं होगा इसमें, ठीक है। तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो ये था आज का लेक्चर दोस्तों। ऐसे ही डेली लेक्चर आप इसको फॉलो करिए। मैं इसको 5 क्लास में आपको डेली टेस्ट करा दूंगा। बाकी अगर आप इसको चाहते हैं तो आपको ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मिल जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा ये टेस्ट सीरीज सेक्शन वाइज और जीएस फुल लेंथ।